ओर से, पूरे ग्रामवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि दोनों से यहाँ पर कुछ इस कमेटी के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के ग्रामवासियों के लिए कुछ कहें। ये सामने इस तरफ भैया 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 इस तरफ खड़े हो जाइए आप, इस तरफ मुंह करके, एक भी साफ नहीं आ रहा। इस तरफ हो जाओ, थोड़ा सा घूम जाओ भाई आप लोग, थोड़ा सा घूम जाओ, थोड़ा सा बस 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 ठीक 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 ठीक, थोड़ा सा घूम जाइए। अशरफ भाई, अशरफ वहाँ पे जाइए, अशरफ भाई वहाँ पे जाइए बस। ग्राम हथौड़ा के क्रिकेट मैदान में उपस्थित सभी बड़ों को सादर प्रणाम, नौजवान साथियों का हार्दिक स्वागत, तो क्रिकेट के खिलाड़ी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना है कि पढ़ लिख कर बड़े होकर खेल कूद कर अपने माता पिता, गुरुओं का और देश का, क्षेत्र का और गांव का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं 2022 में टिकट नहीं मिला, तब से मैं न्यूट्रल था एक तरह से, ज्यादा क्षेत्र में आ जा नहीं रहा था। अशरफ भाई से बात हुई और पंडित जी, गणेश पंडित जी, ये दोनों लोग कहते हैं तो वो चाहे जहाँ कहे जाना ही पड़ता। तो मैं कई दिन से इंतजार कर रहा था आज के लिए। प्रधान जी कह रहे थे आज फाइनल था, लेकिन आज सेमी फाइनल कह रहे थे, फाइनल कम है। तो मैंने कहा आप बताए नहीं ना, मैं रुक जाता हूँ, कल आता। क्योंकि कहीं दूसरी जगह कह दिया है कोई काम है, जरूरी नहीं पक्का रुक जाता। आज भी आया था, कल भी आता। मैं ज्यादा ना कुछ करके कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि कोई भाषण दूं, और ये मेरी हमेशा कमजोरी रही, काम बढ़िया कर लेता हूँ, बोल नहीं जा पाता, अच्छा भाषण नहीं आते मुझको। तो भाषण के लिए पंडित जी साथ में रहते ही दहाड़ते शेरों की तरह। अभी पंडित जी से बुलवाएंगे ना तो धमाल मचाएंगे, आपको मजा आएगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा खिलाड़ी साथियों से, खेलने कूदने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता है, दोनों। तो खेलना बहुत जरूरी है, और उसमें अगर ईमानदारी और सच्चाई मिली हो तो उस खेल का मजा बढ़ जाता। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं कहना। इस समय एक चीज और कहूंगा, इस समय जो है कुछ लोग, सारे लोग नहीं ऐसे होते, कुछ लोग खुराफाती टाइप के लोग जो माहौल खराब कर रहे हैं देश का, भाईचारे का। तो संयम रखना है, भाईचारा कम न हो पाए, तो देश हित में ही निर्णय होने चाहिए। और बाकी कुछ दिन के लिए होता है, धीरे धीरे सब अपने आप जो है वो अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें जो है संयम रखना है हमको, समय है कब आता है सब। मैं जैसे 5 साल विधायक रहा, इधर 10 साल से नहीं हूँ। आपने एक बार भी न देखा होगा कि किसी की कोई किसी तरह की बुराई भलाई कुछ नहीं। जनता का फैसला था, 12 से 17 में 12 में जिता दिया। 5 साल जो बन सका मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ईमान, धर्म, कर्म सब कुछ ठीक रखा, भेदभाव नहीं किया, भाईचारा नहीं कम होने दिया। कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने वोट मांगने भी कहा था कि मैं साफ मन से, सच्ची भावना से और साफ नियत से, सेवा भाव से राजनीति में आया हूँ। न कोई जात का, धर्म का, दल का कोई भेदभाव न करूंगा, इंसानियत के दायरे पर रह के काम करूंगा। आपने भरोसा किया, मुझे आशीर्वाद दिया, अगर मैं जीता तो पूरे 5 साल मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी तरफ से कोई भेदभाव हो और वो न हो। आज भी जो है मैं 22 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हो गया था, भाजपा में ज्वाइन हो गया था, अभी भी भाजपा में हूँ। और सब साथियों से बात हुई थी, मुझे किसी को इतराज नहीं था मेरे साथियों, क्योंकि दल, कोई दल ये नहीं कहता कि आप फालतू की बात करिए या गलत काम करिए। ये लोगों की अपनी सोच की बात है। मैं कांग्रेस में था तो ऐसे था, भाजपा में हूँ तो भी ऐसे, और ना भी रहूंगा कहीं तो भी ऐसे रहूंगा। ये अपनी सोच के ऊपर है। देश हित और इंसानियत के दायरे पे ही रहना चाहिए। देश के बारे में, देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। धन्यवाद।